टॉपिक है हमारा हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है हमारे पास सिंपल वर्ड्स में, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। अब जो है हम सबको पता है कि हमारे जो है सिंपल जो है घरों में नॉर्मल एग्जांपल कि जो हमारे घरों में है वो एसी करंट आ रहा है। सबको पता है कि एसी के जो है प्रिंसिपल पे जो है हमारे घरों की जो अप्लाइंसेस हैं, फ्रिज, टीवी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब जो हैं एसी करंट पे वर्क कर रही हैं। लेकिन उसके साथ ही हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस होती हैं जो डीसी पे वर्क करती हैं। तो करंट हमारे पास एसी में आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं, कुछ अप्लाइंसेस ऐसी हैं जो डीसी पे वर्क करती हैं, तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी देती हैं हमें। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारे पास एसी में आ रहा है उसको हमने डीसी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए होगी। तो वो जो डिवाइस है उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं और इस प्रोसेस को जो है हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है जो ये जो हमारे हाथों में है, मोबाइल फ़ोन है। सिंपल मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है वो जो है चार्ज होती है, वो होती है डीसी से। ये जो है डीसी पे वर्क करती है, डीसी से वर्क करती है। और इसके लिए है जो हम पीछे से जो हमारे स्विच बोर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें एसी करंट ही आ रहा है। तो उसमें जो हम चार्जर लगाते हैं ना, उस चार्जर में जो है रेक्टिफायर होता है, उसमें प्रोसेस होता है रेक्टिफिकेशन का। और हमारी जो बैटरी है फिर उसमें हमें जो है करंट डीसी में मिलता है। तो सिंपल ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो है करंट वेरी कर रहे होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो करंट का जो है सिंपल साइकिल जो होता है वो वेरी कर देता है। लेकिन जो डीसी करंट होता है उसमें वेरी नहीं करता, उसमें एक ही वैल्यू कंटिन्यूस होती है हमारे पास। फिर हम कहते हैं रेक्टिफायर की जो है हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसके नामों से भी जो है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाफ वेव में जो है हाफ वेव ही हमारे पास रेक्टिफाई हो जाती है, मतलब हाफ वेव ही हम आगे यूज़ कर सकते हैं एज अ करंट, और फुल में जो है हम पूरे को ही जो है करंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है हमारे पास, it is a type of rectifier which converts positive half cycle of input AC signal into DC output signal। कि हमारे पास जो है एसी जो सिग्नल आ रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारे पास एसी सिग्नल इस फॉर्म का होता है। तो ये जो है जस्ट इसके जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, ये जो इस लाइन से ऊपर ऊपर है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये सिर्फ जो है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। ये सिर्फ उस करंट को जो है कंटिन्यू करता है, ऐसे यहाँ पर एक वेव सिर्फ उसको जो है डीसी में कन्वर्ट कर देता है हमारे पास ये। अब जो है ये करता कैसे है ये भी प्रोसेस हम देखते हैं। तो अब ये है जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये किस प्रिंसिपल पे जो है वर्क करता है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बाइट्स एंड डू नॉट कंडक्ट्स व्हेन रिवर्स बाइट्स। ये जो है हम सबको पता है कि ये जो पीएन जंक्शन है, ये जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, ये हमारे पास तब वर्क करेगा, तब एक्टिव होगा, तब ऑन होगा जब जो है इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ अटैच्ड हो और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, मीन्स ये फॉरवर्ड बाइस हो। लेकिन अगर ये हमारे पास रिवर्स बाइस में है, अगर हमने ऑपोजिट से अटैच किए हुए हैं, हमारे पास जो है फिर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा हमने कहा हमारे पास थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा बिगर हो जाती है। तो हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो जाती है, तो हमारे पास जो है करंट फ्लो ही नहीं करता। एट माइनर कंडीशंस जो है निग्लिजिबल सा करंट यूज़ कर जो है फ्लो करता है, उसमें हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो है डिटेक्ट थोड़ा सा बस कर सकते हैं। अगर इन केस हम कहेंगे कि जो है रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बहुत रेयर केसेस में जो है थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, लेकिन फॉरवर्ड वाइड और रिवर्स बाइस में यही जो है हमारे पास कंडीशन है कि इनमें जो है फॉरवर्ड में करंट जो है हमारे पास फ्लो करता है V इज इक्वल टू आई आर, जबकि जो हमारे पास रिवर्स बाइस्ड है इसमें V इज इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल भी हमारे पास जो है वोल्टेज ड्रॉप होता ही नहीं है। तो ये जो है ये हमारे पास एक डायग्राम होती है इसकी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस की। इसमें ये हमारे पास, इसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है कोई भी एसी सोर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है कॉइल्स होंगे, जो एसी सोर्स है जो इसमें कॉइल्स होंगे उसको हम प्राइमरी कॉइल्स बोलेंगे। ये हमारे पास जो है एक आउटपुट सोर्स है, मतलब यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, ये हमारे पास इनपुट सोर्स है। तो जो है आउटपुट है इसमें हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स हैं, और हमारे पास यहाँ पर एक जो है डायोड अटैच्ड है। यहाँ पर हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस कह रहे हैं, वो कोई भी आप जो है ट्यूब लाइट ले लें, कोई जो है छोटा सा फ़ैन लगा हुआ है, ये मतलब जिस पे हम चाह रहे हैं कि हमें फील हो कि करंट जो है पास हुआ है और वो अप्लाइंस ऑन हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं।
तो इसके जो हैं इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम में ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इसमें जो है जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं, इसका जो है फर्स्ट जो है उसको हम S1 बोल रहे हैं टर्मिनल, और जो सेकंड पे है उसको S2 टर्मिनल बोल रहे हैं। अब हमारे पास प्रोसेस क्या होता है इसका, जब जो है फर्स्ट हाफ साइकिल होता है हमारे पास, जब हमने जो है AC सोर्स से जो है हमने कोई भी जो है इसमें वोल्टेज दिया है, तो वोल्टेज क्या है VI, अगर इनपुट जो है हमने इस फॉर्म में दी है तो आउटपुट हमें कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगी। तो जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कैसे मिलेगी, हमारे पास जो है सिंपल ये वाले हाफ साइकिल में, इतने हाफ साइकिल में हमारे पास क्या हुआ, इसको हम हाफ साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ तक फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास क्या हुआ है, इस पॉजिटिव वाले जो है रीजन में हमारे पास क्या होता है, जब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है फर्स्ट हाफ साइकिल का जो एंगल है, जो थीटा है, ये जो जो इसका एंगल वेरी कर रहा है, इसका थीटा जो वेरी कर रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो जो फर्स्ट हाफ का वेरी कर रहा है वो 0 से पाई तक है उसका जो थीटा है। क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है हमारे पास पाई से आगे 2 पाई, फिर इसी तरह 3 पाई वेरी करी जा रहा है, तो अगर हम 0 से पाई की वजह से जो है करंट वेरी देखना चाह रहे हैं कितना कर रहा है, तो हम थीटा कह रहे हैं 0 से पाई। इस साइकिल में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट में जब भी हमारे पास जो है 0 से पाई होगा हमारे पास, तो S1 जो है हमेशा हमारे पास नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, और S2 जो है हमारे पास नेगेटिव होगा। कब होगा, जब हमारे पास थीटा वेरी कर रहा है 0 से पाई में। तो जब S1 हमारे पास पॉजिटिव है, S2 नेगेटिव है, तो इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास क्या होगा, S1 ये जो है ये हमने कह दिया फर्स्ट में ये हमारे पास पॉजिटिव है, S2 हमारे पास नेगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, जबकि जो S2 अगर ये नेगेटिव है तो ये ये नेगेटिव के साथ ही अटैच्ड है। मतलब हमारे पास जो है ये जो जंक्शन है, ये पूरा सर्किट है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड में हो गया है। और फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन क्या होती है कि अगर जो है कोई भी सर्किट हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में है तो उसमें हमारे पास करंट फ्लो करेगा। तो क्योंकि ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में हो गया, इसकी डिप्लेशन लेयर जो है बहुत थिन हो जाएंगी, रेजिस्टेंस इसमें बहुत मिनिमम होगी, तो हमारे पास जो है करंट फ्लो करेगा कब, इस जो है फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ तक करंट फ्लो कर गया, वो हमने आउटपुट में बना लिया भाई यहाँ पे हमारे पास जो है इतना DC आ गया है, फर्स्ट हाफ साइकिल का करंट आ गया है। अब बात करते हैं जब इसका नेगेटिव हाफ साइकिल आया है, जो है उसकी ये वाली फेस आई है, तब हमारे पास सेकंड वाली फेस में क्या होता है, तो सेकंड वाली फेस में हम कहते हैं S1 इज इक्वल टू नेगेटिव, जबकि ये वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव हो जाता है, S2 पॉजिटिव, जो ये S2 है ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। तो ये रिवर्स बाइस्ड हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच्ड है, पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव के साथ अटैच्ड है, डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है उस बैरियर को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे लास्ट हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है कि वो क्या था पूरा प्रोसेस, तो हमारे पास जब सर्किट जो है रिवर्स बाइस होता है हमारे पास जो है बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता, ये चीज़ हमें पता है। तो अब हमें जो है कोई करंट मिलेगा ही नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप भी इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, तो V इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जबकि जो फर्स्ट फेज था हमारे पास वो था V इज़ इक्वल टू IR। तो जब V इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। गायब इन सेंस मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल जो है ये कुछ शो ही नहीं करेगा हमारे पास, ये वाला जो साइकिल है। तो ये जो है जिस हमारे पास जितने भी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स होंगे, ये इन सब को जो है करंट फ्लो करवाएगा, और जो है नेगेटिव में जो होंगे वो बिल्कुल होंगे ही नहीं, वो हमें कुछ डिटेक्शन देगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि इसका जो है हमें फ़ायदा या नुकसान क्या है। तो जो है इसका नुकसान हमारे पास ये है कि ठीक है हम AC जो है वो DC में हमें मिल रहा है, और जो है लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है। लाइक अगर हमने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, AC इंटू DC वो वर्क कर रहा है, लेकिन वो स्लो में वर्क कर रहा है। स्लो में क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल्स है ना, इसको भी तो हम करंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी तो हमारे पास यूज़ हो सकता है, ये क्यों वेस्ट जा रहा है हमारे पास। तो हमारे पास वही जो चार्जिंग है वो कम टाइम में ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए जो है फिर हम जो उसकी सेकंड टाइप है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, वो यूज़ कर सकते हैं। और हाफ वेव की एक जो है हम डिसएडवांटेज ये भी लिख सकते हैं कि ये इसकी जो है एफिशिएंसी जो है स्लो होती है, ये स्लो वर्क करता है। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, ये कैसे हमारे पास वर्क करता है।